तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एआईएमआईएम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र का। तो आज मैं महाराष्ट्र के भीतर एक खबर निकल कर आई, उस पर हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के भीतर, क्योंकि इस नवंबर के महीने में महाराष्ट्र के भीतर विधानसभा का चुनाव है, जो कि तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। लगभग अभी बात करते हैं तो 1 महीने का अभी समय बचा हुआ है, 1 महीने से कुछ ज्यादा का समय बचा हुआ है। 20 जो कि नवंबर को महाराष्ट्र के भीतर विधानसभा का चुनाव है और 23 नवंबर को जो वो गिनती का दिन है, मतलब रिजल्ट का दिन है। और महाराष्ट्र के भीतर से एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर निकल कर आ रही है, जो कि खास तौर से एमआईएम पार्टी के लिए। और आप लोगों ने कुछ महीने पहले देखा होगा कि एक बहुत ही चर्चा जोरों शोर से चल रही थी मराठवाड़ा को लेकर के, मराठा जो रिजर्वेशन को लेकर के। एक शख्स जो कि मराठा जो रिजर्वेशन को लेकर के आंदोलन पे, धरने पे, अनशन पे वो बैठे थे, जो कि मनोज, जिनका नाम है मनोज जो कि जारंगे पाटिल साहब, जो कि मनोज जारंगे पाटिल साहब। और वो मराठा जो कि रिजर्वेशन है उनको लेकर के अनशन पर बैठे, बहुत ही लंबे समय तक वो बैठे थे। उसके बाद से वो चर्चा में बने रहे और उनको मनाने के लिए बहुत सारे पार्टी के नेता उनके पास पहुंचते थे। शिवसेना के नेता, खुद देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के बड़े नेता, जो महाराष्ट्र के भीतर अभी डिप्टी सीएम है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो एआईएमआईएम पार्टी के जो बड़े नेता और पूर्व एमएलए, पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब भी, जो कि जारंगे पाटिल साहब के पास भी पहुंचे और उनका जो अनशन है वो तोड़वाने का काम किया। उनसे भी उनकी मुलाकात होती रहती थी, हॉस्पिटल में भी वो भर्ती हुए, स्वास्थ्य उनकी जब खराब हुई तो वहां पर भी इम्तियाज जलील साहब भी उनके साथ टच में रहे, उनसे मिलने का काम किया गया। और अभी जब वो अनशन से बाहर है तो अभी की अगर हम बात करते हैं तो जो पाटिल साहब है, जो जारंगे पाटिल साहब है, वो बहुत ही चर्चा में बने रहे उसके बाद से लेकर के, जो कि खुद ये मराठी है और मराठा जो रिजर्वेशन को लेकर हमेशा ये बोलते हुए नजर आते हैं। और खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी इनकी आवाज बनने का काम किया और इनकी आवाज को उठाने का काम किया जब ये अनशन पर बैठे हुए थे, तब उस समय की बात मैं कर रहा हूं। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इम्तियाज जलील के साथ इनकी मुलाकात हुई, जो कि मनोज जारंगे पाटिल साहब है, उसके बाद से इम्तियाज जलील साहब है, इन दोनों की मुलाकात हुई है। और अभी चुनाव का समय है तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जब ये लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाए, मतलब ये लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाए, तो क्या विधानसभा का चुनाव ये लड़ेंगे। जिस तरीके से मतलब इम्तियाज जलील साहब इनके साथ मिले और हमेशा इनके साथ मुलाकात होती रहती है, इनसे मिलना जुलना होता रहता है, तो ऐसा बयानबाजी लोगों की तरफ से की जा रही है, ऐसा कयासबाजी भी की जा रही है कि जारंगी पाटिल साहब जो इम्तियाज जलील साहब के साथ मिल करके चुनाव लड़ सकते, हो सकते हैं कि मैं पार्टी के टिकट पर भी चुनाव लड़े। तो अभी फिलहाल इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है इम्तियाज जलील साहब की तरफ से। हाँ, इतना जरूर शुरू से कहते हुए नजर आते हैं इम्तियाज जलील साहब या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कि हम जारंगे पाटिल साहब के साथ है, हम मराठवाड़ा के साथ है, मराठा जो रिजर्वेशन को लेकर जो ये अनशन पर बैठे हुए थे, हम इनके साथ है। तो कहीं ना कहीं नजदीकियां बता रही है जो इम्तियाज जलील साहब के बीच और जो मनोज जारंगे पाटिल साहब के बीच जो नजदीकियां है, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि हो सकता है कि इस बार विधानसभा का चुनाव इनको मिले, टिकट दिया जाए पाटिल साहब को। और इम्तियाज जलील साहब जिस तरीके से इनसे मिलने का काम कर रहे हैं, आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं, इनसे मुलाकात भी की, उसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए, बाहर ये आकर के मीडिया से भी बात करने का काम किया। तो मतलब सब कुछ, मतलब कोई चीज छुपा कर नहीं किया जा रहा है,
कि हाँ हम फलाने से जो हमारी मीटिंग हो रही है, तो छुप छुपा कर मीटिंग उनके साथ की जा रही, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पब्लिकली मीटिंग हो जा रही है, इनके साथ मुलाकात हुई, बात को लेकर चर्चा हुई, उसके बाद से फिर वो मीडिया में आए। मीडिया में आने के बाद इन्होंने सारी मीडिया के सामने अपने बात को रखने का काम किया। जारंगे पाटिल साहब भी अपने पक्ष को रखने का काम किया, दूसरी तरफ इम्तियाज जलील साहब भी अपने पक्ष को रखने का काम किया। तो ये अगर हो जाता है, अगर एक साथ आ जाते हैं, मराठा के जो सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, समाज सेवी माने जाते हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट माने जाते हैं, और खासतौर से जो जिस चीज की ये लड़ाई लड़ रहे हैं मराठाओं के लिए, तो अगर इम्तियाज जलील साहब को इनका अगर भरपूर समर्थन मिल जाता है, एमआईएम पार्टी को अगर भरपूर समर्थन मिल जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि मराठा का अगर हम बात करते हैं तो वोटों की बात करते हैं तो खास तौर से भाजपा को भी मिलती है। उसके बाद से जो शिवसेना की पार्टी है, फिलहाल अभी 2 गुट हो चुकी है, एक उद्धव ठाकरे की गुट है, एक शिंदे की जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनकी एक गुट हो चुकी है। तो मराठा का खास तौर से इनको वोट मिला करता है, लेकिन जिस तरीके से मराठाओं के लिए आवाज बनते हुए मनोज जो के जारंगे पाटिल साहब नजर आ रहे हैं कुछ महीनों से, मतलब पहले से भी आवाज उठाते थे, उनके लिए सेवा करने का काम करते थे, उनके लिए हमेशा आवाज बनने का काम करते थे। लेकिन जब इन्होंने अनशन पर बैठने का काम किया, उसके बाद से सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनलों पर इनको दिखाया गया कि किस तरीके से मराठा रिजर्वेशन को लेकर के इन्होंने आंदोलन करने का काम किया, अनशन पर बैठने का काम किया। उसके बाद से इनसे मिलने का जो बड़े बड़े नेताओं का तांता लग गया, उसके बाद से कहा जाने लगा कि जिस तरफ इनका झुकाव होगा, जिस पार्टी की तरफ इनका झुकाव होगा, उन पार्टी को फायदा देखने को मिल सकती है। और अभी आपकी अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र के भीतर भाजपा गठबंधन और शिंदे मतलब गठबंधन की सरकार है, और मराठा रिजर्वेशन को लेकर इन्होंने धरने पर बैठने का काम किया, अनशन पर बैठने का काम किया था। तो कहीं ना कहीं भाजपा गठबंधन से ये नाराज चल रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने ये काम करने का मतलब अनशन पर बैठने का काम किए। उसके बाद से जब लोकसभा 2024 का जब चुनाव हुआ, तो इसमें फायदा भी हुआ कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को, जो महाविकास अघाड़ी है महाराष्ट्र के भीतर, उनको फायदा देखने को इसमें मिला। तो ये अपडेट जो कि महाराष्ट्र के भीतर से निकल कर आ रही है, इम्तियाज जलील साहब और मनोज जो कि जारंगे पाटिल साहब है, इनके बीच मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात कितनी रंग लाती है, ये मुलाकात जो हुई है, क्या चुनाव 2024 विधानसभा में कितना फर्क लाता है, ये देखने वाली बात होगी। जारंगे पाटिल साहब निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, या किसी को समर्थन देंगे, क्या होगा आगे, क्या अपडेट है, वो भी मैं अब तक शेयर करने का कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी की अपडेट यही है कि इम्तियाज जलील साहब और जारंगे पाटिल साहब की मुलाकात हुई। और आपको ऐसे भी पता होगा कि इम्तियाज जलील साहब हर लोगों के लिए, हर समाज के लोगों के लिए आवाज बनते हुए नजर आते हैं, उनकी आवाज उठाने का काम करते हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज के हो, चाहे वो मराठाओं के लिए हो। आप अक्सर देखते होंगे सोशल मीडिया के द्वारा या न्यूज चैनलों पर कि ये हमेशा हर किसी के आवाज बनने में लगे रहते हैं और हर मुमकिन ये कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने संसद के भीतर भी आवाज उठाने का काम किया, चाहे वो आदर्श घोटाला हो, चाहे वो मराठा का जो आंदोलन हो, उनको लेकर के, आरक्षण रिजर्वेशन को लेकर के हो, तो मुसलमानों को लेकर भी आवाज उठाने का काम करते हैं। तो ये हर तरीके से हर समाज के लोगों के लिए जिस तरीके से इनको आवाज उठाने की जरूरत होती है, वो उनका आवाज बनने का काम करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं लोग भी इम्तियाज जलील साहब को, चाहे वो किसी भी समाज से ताल्लुक रखते हो, इनको पसंद करते हैं और जहां भी जाते दिल खोलकर इनको समर्थन देने का काम करते हैं। तो ये अपडेट एमआईएम पार्टी के लिए भी अच्छी है जो निकल कर आई है। अगर समर्थन मिलता है तो काफी फायदा हो सकता है 2024 के विधानसभा के अंदर महाराष्ट्र के भीतर। आगे इस चीज को लेकर जो भी अपडेट होगा, कंफर्मेशन को लेकर के क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो भी फिर से मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। तो फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।